नमस्कार मित्रों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में आपने शनि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और जैसा कि आपको पता ही है कि शनि देव के छाया ग्रह राहु और केतु हैं। तो हम ये मान ही लेते हैं कि शनि अकेले तो नहीं है। जब ये अकेले नहीं हैं तो इनके कार्य भी एक तरीके के हो नहीं सकते। वो भी दो ग्रहों के साथ हैं तो कार्य भी तीन तरीके के होंगे। तो शनि का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है समय की इंसान को परख करवाना। यदि वह समय रहते सही और गलत का निर्णय ले ले और सही और गलत कार्य में क्या फर्क है ये जान ले, तो वैसी बुद्धि डालने का जो कार्य होता है वो शनि का होता है। और इसके लिए शनि देवता जो है राहु के साथ मिलकर ऐसी माया रचते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म का, क्या मैं कर्म करूंगा तो क्या फल प्राप्त होगा, उसके बारे में ऑटोमेटिक ज्ञान होने लगता है। और केतु जो ज्ञान होने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका एहसास दिलाने वाले कौन होते हैं? केतु देवता। वो जो ज्ञान की जो दृष्टि खुलती है वो केतु के माध्यम से खुलती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शनि के एक्चुअल में कार्य क्या है। शनि केवल जो कर्म के देवता है वो क्या कर्म करना चाहिए, एक्चुअल में सत्य क्या है और झूठ क्या है, उसका जो फर्क अगर कोई करा सकता है तो केवल शनि देवता है और कोई दूसरा ग्रह नहीं करा सकता। आपको सूर्य आत्मविश्वास दे देगा कर्म करने का, बुध आपको बुद्धि दे देगा किस तरीके से क्या करना है, क्या चालाकी से क्या धन कमा लेना है, कैसे कर लेना है। शुक्र आपको भौतिकता का भौतिक सुख दिला के आपको विलासी बना देगा। लेकिन बृहस्पति आपको ज्ञान दे देगा और क्या बोलते हैं, मंगल जो है आपको शरीर में एनर्जी देगा। लेकिन कर्म करने की एनर्जी तो मंगल देगा, लेकिन कर्म क्या करना है और क्या नहीं करना है ये शनि देवता बताते हैं। इसके लिए वो राहु केतु की मदद लेते हैं। तो मित्रों, शनि के 12 खानों का क्या फल होता है? क्योंकि 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में जो शनि 12 भावों में जाता है, तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे 12 भाव बने हुए हैं, 1 से लेकर 12 तक आपको दिख रहे हैं। तो इनका क्या फल होता है ये कौन बताता है? ये प्रत्येक ग्रह बताता है। जब उनकी प्रत्येक ग्रह जब वो जाता है उस भाव में, तो शनि का प्रथम भाव का फल, शनि प्रथम भाव क्योंकि तनु भाव है और शनि रोग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो जनरली यदि व्यक्ति का प्रथम भाव में शनि आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। दूसरा, अगर किसी भी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि शनि इस घर में नीच का फल देता है, नीच हो जाता है प्रथम भाव में शनि आने से। तो नीच ग्रह जनरली अच्छा फल नहीं देते हैं, नकारात्मक फल देते हैं। इसके अलावा शनि यदि लग्न में आ जाए तो अवैध संबंधों को भी दर्शाता है और ऐसे व्यक्ति अवैध संबंध बनाकर निश्चित तौर पे कभी ना कभी कुकर्म में, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब मित्रों, यदि बृहस्पति किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो नहीं हो करेगा वैसा कार्य, या केवल मन में ही रह जाएगा उसके, या करने की भी कोशिश करेगा तो एक छोड़ देगा, उसको पछतावा हो जाएगा।
लेकिन यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है और वासना में होकर और फिर बाद में पछताता है। अब शनि यदि धन स्थान में आ जाए, शनि यदि धन स्थान में आ जाते हैं तो व्यापार, लोह संबंधी व्यापार करे यदि शनि शुभ है तब। यदि वह मित्र ग्रह में, मित्र उस राशि में बैठा हुआ है तो व्यापार अगर यदि वो लोहे का या जमीन मकान संबंधी, आर्किटेक्चर के संबंध में या किसी भी दवाई वाई के संबंध में कोई भी कार्य करता है, व्यापार करता है, तो उससे वो धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन पारिवारिक वातावरण, कुटुंब स्थान भी है, द्वितीय भाव थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तृतीय भाव ये छोटे भाई बहनों का स्थान है, यहाँ पर शनि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति विलासी हो जाता है। भोग विलास में उसकी काफ़ी प्रवृत्ति होती है और शनि से संबंधित कामों से उसका पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। यदि उसी तरह अशुभ राशि में आ जाए तो बदनामी भी झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य की मात्रा भी बढ़ जाती है। व्यक्ति आलस्य के कारण काम को बीच बीच में रोक देता है। ऐसे में यदि कोई सपोर्टर है ऐसे व्यक्ति का तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ऐसा व्यक्ति बिना सपोर्ट के सही मार्ग चुनने में, सही कार्य करने में देरी करता है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में आ जाएगा शनि, माता स्थान में। माता को थोड़ा कष्ट मिलता है ऐसे में, हो सकता है इसकी पैदाइश के बाद माता को थोड़ा जीवन कष्टमय हो जाए ऐसे व्यक्ति जातक के। दूसरा, घर परिवार में माहौल में मतलब उतना अच्छा माहौल नहीं रहता घर में। थोड़ा सा आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है ऐसे व्यक्ति के अंदर और हर कार्य को लेट करता है। आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है व्यक्ति के अंदर, चतुराई चालाकी भी घट जाती है। ऐसे में उपाय करना अनिवार्य हो जाता है। आपको एक लाल किताब की खासियत मैं बता रहा हूँ कि इसमें यदि व्यसन मना होता है, जबकि यहाँ पे आने के बाद शनि कहा जाता है लाल किताब के अनुसार कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर व्यक्ति ड्रिंक करता है, थोड़ी मात्रा में, वो भी शनिवार के दिन, तो तब शनि में सुधार आता है। मतलब इसके अंदर चालाकी की बुद्धि खत्म हो चुकी होती है, चतुराई चालाकी नहीं, भोला हो जाता आदमी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है आज के युग में। शनि पंचम भाव में आ जाए, संतान उत्पत्ति में देरी होगी, लेकिन पुत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, पुत्र बढ़ जाएंगे यहाँ पे। दूसरा, विद्या प्राप्त करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो ये पंचम भाव का फल है। छठवें भाव में शनि थोड़ा सा दुश्मनों की वाणी की, मतलब खुद की वाणी से दुश्मनों की वृद्धि कर लेता है ऐसा इंसान जीवन में। तो यहाँ पे शनि अच्छा नहीं माना जाता और रोग भी हो जाता है। उदर संबंधी विकार से ऐसे व्यक्ति को घेर ही लेते हैं। पेट के रोग होना तय है, वायु रोग होना तय है। तो ये एक परेशानी देता है शनि छठे भाव का। सप्तम भाव में तुला राशि में उच्च का हो जाता है। अपने से अधिक आयु के व्यक्ति से विवाह करना या गैर जाति के व्यक्ति से विवाह करना संभावना बन जाती है, किसी भी तरीके से यदि मंगल या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी का चांस बन जाता है। कुल मिला के यहाँ पे शनि अच्छा ही देता है, क्योंकि शनि यहाँ पे तुला राशि में उच्च का हो जाता है।
तो यहाँ उच्च का फल देता है। अष्टम भाव में गुण विद्या की स्थान माना जाता है, रिसर्च, खोज, और शनि इसके लिए बहुत अच्छा अनुकूल स्थान माना जाता है। कारक भाव भी माना जाता है शनि का, 8वां भाव। दीर्घायु बनाता है ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव का शनि। दीर्घायु होगा, रिसर्चर होगा, गूढ़ विद्याओं का जानकार होगा, तंत्र मंत्र का जानकार होगा, ज्योतिषी का जानकार होगा, ऐसा होता है। नवम भाव धर्म स्थान, यहाँ पे एक पिता स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा शनि शुभ फल तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता के सुखों में कमी कर देता है। भाग्य का भी अपने भाग्य स्थान, क्योंकि शनि भाग्य रेखा शनि ही है, तो भाग्य को बलि बनाएगा, लेकिन यही है कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार धीरे धीरे भाग्य की वृद्धि करेगा। एकदम अचानक नहीं करेगा, धीरे 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 उसके भाग्य में वृद्धि जाएगी और धीरे 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 आगे बढ़ेगा। ऐसा व्यक्ति एकदम अचानक बहुत अमीर बन जाए ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे ही बनेगा। और उम्र के 48 साल के बाद ही इसका सही जीवन चालू हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, उसके पहले नहीं हो सकता। नवम भाव का शनि, दसम भाव का शनि कर्म स्थान, अपने कारक भाव में कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि, यहाँ व्यक्ति को कर्मठ बनाएगा, लेकिन अकेला होगा तो व्यक्ति को वैरागी भी बना देता है। ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रमी होता है, बहुत कठोर परिश्रम करेगा जीवन में, लेकिन अकेला अगर हुआ शनि यहाँ पे तो व्यक्ति को आत्मचिंतक एकांतवासी बना देता है। और व्यक्ति हो सकता है कि उसके पिता से उतने वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न कर देता है, पर अंतःकरण से वह अपना पूर्ण रूप से अपने पिता का भक्त होगा, पिता का वो बहुत सम्मान करेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद दे देगा। एकादश भाव में शनि, ऐसा व्यक्ति बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त करेगा। जीवन में अगर कभी धन हानि होती है, धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, कभी ना कभी लाभ हानि ऐसा व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन धन ये कमा ही लेता है। ये कह सकते कि इसके जो कर्म हैं उसके हिसाब से ही इसकी लाभ हानि डिसाइड होगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत काम कर ले और बच जाए, ऐसा असंभव है। कि जिस हिसाब से कर्म करेगा, जिस हिसाब से दान पुण्य करेगा, उसी हिसाब से फल को प्राप्त करेगा। 12वें भाव का शनि व्यय स्थान है, मोक्ष का स्थान है, आय से अधिक व्यय होगा, रोग घेरेंगे, व्यर्थ की चिंताओं में डूबा रहेगा, नींद प्रॉपर आएगी नहीं, आलस्य की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, परंतु मोक्ष के लिए कोई ना कोई कार्य करता हुआ ये व्यक्ति रहेगा। उस एकादश का एक और आपको बता दे रहा हूं, मैं भूल रहा था कि एकादश में होने से व्यक्ति यदि सामाजिक कार्य करता है तो काफ़ी लाभ प्राप्त करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक कार्य जरूर करना चाहिए एकादश भाव में अगर शनि बैठा है। और 12वें भाव में अगर व्यक्ति रोगग्रस्त हो गया है तो शनि को वह थोड़ा दान करे तो उसके लिए एक अच्छा फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये थे शनि के 12 भाव के फल। अंत में वीडियो के मैं आपको शनि अच्छा है या बुरा है
ये जानने के लिए आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ। व्यक्ति रोगी है, यदि व्यक्ति के रिश्तेदार चाचा ताऊ ये कहें मतलब ताऊ चाचा से नहीं पटती है, यदि व्यक्ति गरीबों का धुतकार की बात करता है, सम्मान नहीं करता है, यदि व्यक्ति आलस से बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यदि व्यक्ति के अंदर चालाकी नहीं है, तो ये समझ जाइए कि उसका शनि खराब है। यही दूसरा, यदि व्यक्ति चतुर चालाक है, सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से अच्छा संबंध बनाकर चलता है, सभी क्षेत्रों में अपने चाचाओं का सम्मान करता है, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करता है, व्यर्थ में किसी को ठगने की कोशिश नहीं करता है, और धन की ऐसे व्यक्ति को यदि कोई कमी नहीं है, तो ये शनि शुभ के लक्षण है। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको शनि के साथ अन्य ग्रहों की युक्तियों के बारे में बताऊंगा, एवं शनि के बहुत कारगर उपाय उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। नमस्कार।